नहीं, ये मिसाल तो सुनी होगी कि मुंह से बात निकली भी पराई हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे क्या बोलना है, सोच समझ कर बोला करें, क्योंकि वाकई जो बात मुंह के अंदर है वो तब तक आपकी है, जैसे ही मुंह से निकल गई भाई वो पराई हो गई। अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो बोलने से इज्तनाब करें और थोड़ा सा देख कर बोला करें, कोशिश करें ना ही बोलें तो बेहतर है। आजकल का दौर ऐसे है, जो बोल रहा है वो फिर मिल नहीं रहा किसी को तो थोड़ा सा देख के बोला करें। और बड़ी मैं ज़बरदस्त मिसाल देने लगा हूँ आपको कि मैं एक ऑफ़िस में काम कर रहा था, काम भी नहीं बल्कि ट्रेनिंग चल रही थी मेरी, एज ए ट्रेनर रखा हुआ था मुझे। तो वहाँ पे जो है, मैं ज़रा नया था, बच्चा था छोटा, इतनी अकल वकल नहीं थी। तो मैं वहाँ पर क्या हुआ कि काफ़ी टाइम ट्रेनिंग करता रहा, फिर मैं वहाँ पे जॉब करने लगा। तो तनख्वाह मेरी बहुत कम थी उस टाइम पे, बहुत छोटा था ज़ाहिर है। तो मेरा जो बॉस था, जो मेरा मैनेजर था, जिसके अंडर मैं काम सीख के फिर काम कर रहा था, वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था और सेल टैक्स की बात हो रही थी। सेल टैक्स बना रहा था, मैं बनाता था और मुझसे बनवाए जाते थे समझा के कि भाई ऐसे ऐसे करना है, ज़रा देख के लगाना, परसेंटेज ये है, फार्मूला लगा हुआ है, यहाँ एंट्री कर दो, खुद ब खुद निकल आएगा, प्रिंट आउट निकाल के फाइल में लगा देना। तो मैं सेल टैक्स जो है वो तैयार करता था और छोटे मोटे काम थे और बिलिंग वगैरह थी वो सब देखता था। तो मेरा बॉस फ़ोन पर जो है ना बात कर रहा था अपने किसी ऊपर बंदे से, तो या किसी क्लाइंट से। अच्छा, बात ये हुई कि पता नहीं सर्विस सेल टैक्स कितना है या सेल टैक्स कितना है, इस तरह की कोई बात हो रही थी। तो मैंने उनको कहा कि वो बात कर रहे थे, मुझे सिर्फ खाली अपना मैनेजर दिख रहा था। उसने सिर्फ इतना कहा कि सर्विस सेल टैक्स मेरे ख्याल से कुछ इस तरह, वो सोचने लगा। तो मैं बच्चा था, मैंने झटपट से बोला, मैंने कहा 18%। उसने क्या किया, मेरे मैनेजर ने उसी वक्त फ़ोन काट दिया। उसने कहा 1 मिनट, मैं ज़रा आपसे बाद में बात करता हूँ, 2 मिनट दें ज़रा मुझे। ठक करके फ़ोन काटा, फ़ोन रखा, बोला अरे इधर आ, तुझे पता है सेल टैक्स कितना है क्या? मैंने कहा 18% शायद, मुझे भी कंफर्म नहीं था। कह रहे हैं कि आज के बाद जब मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ ना तो बकवास नहीं करना, चलो जाके बाहर बैठो। उसने मुझे ये बोला और मुझे बाहर जाना पड़ा, और वो उसने बिल्कुल सही किया। देखा जाए तो मेरी बेइज्जती हो गई, लेकिन वो बेइज्जती आज मेरे काम आ रही है। जो लोग मुंह से बहुत मीठे लगते हैं ना आपको, या आपके साथ घूम फिर रहे हैं, या आपको कुछ खिला पिला रहे हैं, या आपको लग रहा है कि अबे ये तो बंदा दोस्त है, अबे अपना ही दोस्त है यार, कोई टेंशन नहीं है, उन लोगों से बहुत बेहतर होते हैं ये लोग। उसने मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड, पहले उसने कॉल रखी, उसने बोला इधर आ, तुझे कंफर्म है 18%? मैंने कहा शायद सर, मुझे पता नहीं है। कह रहा है आज के बाद मैं कॉल पे बात कर रहा हूँ, अगर तूने बीच में बकवास की, दफ़ा हो यहाँ से, बाहर जाके बैठ। और मैं बच्चा था, मैं जाके बैठ गया बाहर, और उसने बिल्कुल सही किया। भाई जिस चीज़ का आपको कंफर्म ही नहीं है, जिस चीज़ का आपको पता ही नहीं है, और मुझे ये भी नहीं पता कि बात क्या हो रही थी प्रॉपरली, वो बंदा क्या कह रहा था, उसकी आवाज़ तो आ ही नहीं रही थी मुझे, तो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। ये तो ऑब्वियस सी बात है ना। अब चूंकि मैं बच्चा था, इतनी ट्रेनिंग भी नहीं हुई थी, और इतनी कम एज में क्या पता होगा। लेकिन यार मैं आपको सच बता रहा हूँ, वही बंदा जो जिसने मेरी बेइज्जती की ना, उसके हाथों में तैयार हो गया, उसके हाथों में तैयार हो गया, उसने मुझे तैयार कर दिया आने वाली दुनिया में मुकाबला करने के लिए। भाई कोई आपसे, आप बात क्यों कर रहे हो? जब कोई कुछ पूछेगा तो आप बताओगे ना। कहीं आप बैठे हुए हो, आप खुद से बात कर रहे हो आगे पीछे जाके, क्यों? आप मुझसे कोई पूछेगा तो ही मैं बात करूंगा ना। तो ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है, आपकी पर्सनैलिटी ख़राब कर देती है। कई लोग आपने देखा है बेचारे अनपढ़ होते हैं, तो वो इसका एटीट्यूड ऐसा होता है, अस्सलाम वालेकुम सलाम, वो जवाब सवाल भी खुद पूछते हैं और जवाब भी खुद देते हैं, अस्सलाम वालेकुम और क्या हाल है, ठीक ठीक। तो वो बता भी खुद रहे हैं और वो पूछ भी खुद रहे हैं, जवाब भी खुद दे रहे हैं, और क्या हाल है, सब ठीक, अच्छा ठीक। अब भाई ठीक तो वो बताएगा ना, और क्या हाल है, ठीक, अच्छा अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सलाम। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो घुस रहा होता है वो बेचारा अपनी बेइज्जती करवा रहा होता है खुद। हमेशा याद रखें भाई, आपको जब तक कंसर्न ही ना हो किसी से, तो आप क्यों बात, आज की दुनिया ऐसी है, लोग आप ज़रा सा किसी से बात करें अगला शक करता है, यार क्या बात है, क्यों घुस रहा है ये, मेरे से क्यों बात कर रहा है ये मेरे से ही क्यों कर रहा है। तो लोग, आज का दौर ऐसा, ज़ाहिर है बड़ा अफरा तफरी नफसा नफसी का दौर है। ऐसे में अगर आप बिला वजह बोंगियाँ मारते रहेंगे तो कहाँ से आप जो है ना आगे बढ़ेंगे ज़िंदगी में। हम लोग बातें करते हैं अमेरिका आगे निकल गया, जापान आगे निकल गया, भाई उनको तो देखो, कभी उनको देखा है आपने इस तरह करते हुए, और क्या हाल है, ठीक है? तो ये वो तो नहीं करते ना वो इस तरह। वो लोग अपना काम से कहाँ निकल गए, हम लोग सिर्फ ये अपना टाइम फालतूगिरी के चक्कर में। तो कोशिश करें। अब मैं एक और मिसाल देता हूँ आपको। मैं थोड़ा सा काम भी कर लेता हूँ साथ ही साथ। हमें नेस्टिंग जो है ना बर्ड्स के लिए, मैंने आपको बताया हुआ है कि बर्ड्स के लिए नेस्टिंग वगैरह भी निकालते हैं। तो ये नेस्टिंग है जी, अभी हमें बर्ड्स के लिए निकाल रहा हूँ, लेकिन इसको काटेंगे। अच्छा, बात भी अपनी कंटिन्यू कर लूँगा,
साथ ही साथ ये देख लें ये नेस्टिंग है, ठीक है। अब इसको काटना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ी है, और इसको प्रॉपर तरीके से जो है हम कोशिश करेंगे कि देखें इतनी बड़ी नेस्टिंग। अब देखें फिंच उठा के कहाँ भागेगी, इसको इतना लंबा झाड़, तो इतना बड़ा साइज़ जो है ना वो ठीक नहीं होता, क्योंकि ये गिरती रहेगी जगह जगह, वो लेके उड़ेंगी और फंसेगी। और कई बार क्या होता है मटकी के अंदर लेके जाने की कोशिश कर रही होती है फिंच, ये अड़ जाती है साइड पर ही। तो हम क्या करते हैं जी, साइज़ क्या है, इतना इतना आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा साइज़ जो है ना वो ये रखें, ये इससे बड़ा साइज़ ना रखें आप, इतना साइज़ रखें क्योंकि ये लेके घुसने में आसानी हो जाती है किसी भी जगह पे, फिंच कंफर्टेबल फील करती बना देती है। अभी हम इसको काटेंगे, तो काट भी लेता हूँ, साथ साथ बातें भी कर लेता हूँ आपसे, और एक और आपको घोंसला भी दिखाता हूँ, बड़ा प्यारा सा क्यूट सा घोंसला है। तो हाँ ठीक है, ये जो है ये देख लें घोंसला, सही है, बड़ा क्यूट सा बहुत प्यारा सा घोंसला है ये, और इसमें अंडे भी दे रखे हैं भैया, ये प्याले में, मैं प्याला भूल गया, अगले दिन आया सुबह घोंसला बना हुआ है। तो इसमें अंडे भी दे रखे हैं इन्होंने, माशाल्लाह बड़े भरपूर बैठ रही है। और साथ ही साथ चले मैं टॉपिक अपना क्लियर कर दूं, क्योंकि वीडियो का टाइम कितना हो गया, वीडियो का टाइम, हाँ वीडियो का टाइम 8 मिनट हो गया। तो बहरहाल मुझे अभी आगे और लंबी बात करनी थी, चूँकि 8 मिनट की हो गई है। भाई अगर आप में से किसी को भी बर्ड्स के ब्रीडिंग मल्टीवर्ड, क्या मुँह से बोल दो, कोई मसला नहीं, 6 मिनट हुए ना, सॉरी 6 मिनट हुआ, 8 मिनट नहीं हुए, तो मैं बात कंप्लीट कर लेता हूँ अपनी। अच्छा, बात क्या है कि मैं इसी तरह एक और जगह पे ट्रेनिंग कर रहा था, तो वहाँ पे सीन ये हुआ जी कि वहाँ का जो पियन था, जो बेसिकली कुक था, कुक जो है ना उसका काम क्या था कि खाना बनाना और चम्मच प्लेटें धो के रखना, क्योंकि हम लोग लंच घर से लेके जाते थे तो ऑफिस की प्लेटें होती थी, माइक्रोवेव होता था, वो असिस्ट करता था, गर्म कर दिया, ये कर दिया, चम्मच धो के दे दिए, उससे चम्मच मांगा, तो उसका यही काम था। साथ ही साथ उसका एक और काम था कि जी डिस्पेंसर में, डिस्पेंसर क्या होता है जिसमें पानी नहीं लगा होता ऊपर गोल ड्रम, वो नीचे वाला जो होता है उसको डिस्पेंसर कहते हैं। उसका काम ये था कि जी डिस्पेंसर में जब ऊपर का ड्रम खाली होगा तो वो उसने हटाना होता था और दूसरा कैन जो है ना वो डालना होता था। तो एक दिन मैं पानी वानी पीने गया, अब वो मैंने देखा कि जी डिस्पेंसर जो है खाली हो चुका है और वहाँ पर पानी नहीं है, तो मुझे प्यास बड़ी लगती थी। वहाँ पे जहाँ मैं बैठता था वहाँ एसी लगा हुआ था और ठंड इतनी ज़्यादा थी, सर के ऊपर एसी था और कोई कम करने देता नहीं था। अक्सर ऑफिस में यही होता है कि एक आदमी बेचारा मेरी तरह का जिसको एलर्जी है, मुझे ठंड से एलर्जी है, ज़्यादा ठंड मतलब मैं पसंद नहीं करता, हवा शवा चल रही हो मुझे नाक जो है ना लाल हो जाती है मेरी। तो इसी तरह मैं अपने घर में मेरे एसी लगा है, मैं उसमें नहीं बैठता, मेरी नाक लाल हो जाती है बचपन से, नोज़ी जो है ना ये नाक लाल होना शुरू हो जाती है और छींकें आना शुरू हो जाती हैं। तो सीन ये हुआ कि जी मेरे सर पे एसी, हर दफ्तर में यही होता है कि कोई एक बंद करवाना चाहे तो 6 बोलते हैं भाई क्यों बंद होगा, ऐसे ही बंद हो जाएगा, तुम बोलोगे बंद हो जाएगा, अच्छा मैं देखता हूँ कैसे बंद होता है। तो वहाँ पे भी ऐसे ही था, तो मैंने कभी बंद करवाने की कोशिश नहीं की, बट बहुत मैं घर से कुछ ना कुछ लेके जाता था पहनने के लिए, और जाहिर है वहाँ पे काम ही मुझे समझ लें कि हर 1 घंटे बाद पेशाब आ जाता था, सुसु आ जाता था मुझे, तो मैं पानी पीता था, जाहिर है ठंड में एसी में बैठे हाथ पूरे लाल शंट हुए मैं फिर बार बार वॉशरूम जाता था, तो वो पानी की बोतल भर के लाता था मैं। अब गैलन जो है वो खाली हो गया, मैंने इंतज़ार किया काफ़ी देर तक करता रहा मैं इंतज़ार कि यार ये गैलन लगा दे आके तो मैं भर लूँ पानी। मैंने आसपास देखा तो पता चला वो बावर्ची वहाँ है ही नहीं, किसी ने बताया कि कोई चीज़ ख़रीदने गया हुआ है, सब्ज़ी वब्ज़ी लेने गया है या पता नहीं कुछ लेने गया हुआ था। तो अब मैं परेशान, मैंने क्या किया भाई, वो ड्रम उतारा खुद ही, मैंने अपने हाथ से वो नीचे रखा, मैंने कहा यार भलाई का काम है, मैं चौड़े में कि चलो यार किसी के लिए नेकी कर देते, अब मैं नेकी कर रहा हूँ। मैंने उठाया ड्रम दूसरा डाल दिया, डालने के बाद मैंने सबको ऐसे किया बैठ जाएं, फूल मत फेंकें, इतना मत मुझे जो है ना हीरो बनाए। तो मैंने क्या किया कि वो लगा दिया ऊपर, लगाने के बाद सबने अपना, मैंने भी पानी वानी बोतल तो भर ली, मैं चला गया। अच्छा, उसके कुछ देर बाद मैं किचन में गया लंच टाइम पे, किसी काम से मुझे खाना वाना खाना था, लंच करना था, मैंने उससे बोला यार प्लेटें दे दें, उसने बोला भाई जाओ प्लेट नहीं है। अच्छा, मैं परेशान, मैंने कहा यार ये कभी हुआ ही नहीं ऐसे, और वो इस तरह का था भी नहीं। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, कैसे बात कर रहे हो? कह रहा है कि ये तुमने लगाया इसको, क्या ड्रम के ऊपर केन जो है? मैंने कहा हाँ मैंने लगाया। कह रहा है तो तुमने किसने बोला तुम्हें लगाने को, जाओ अपना काम करो, जाके जहाँ बैठते हो वहाँ बैठो जाके। अब यार मैं तो शंट हो गया, मैंने बोला यार मैं एम्प्लॉई हूँ, मैं कंप्यूटर पर बैठ के काम सीख रहा हूँ, ये एम्प्लॉई नहीं भी हूँ, अगर ट्रेनी हूँ तो मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ। और शायद उसको इसी बात का वो था कि यार ये ट्रेनर है क्या, मतलब वो हल्का ले रहा था मुझे। तो और वाकई था भी, मैं ट्रेनर था, ट्रेनर की इतनी कोई हैसियत नहीं होती, बट मुझे ये हुआ कि यार मैं कंप्यूटर पे बैठा हूँ, ये किचन में बैठा हुआ और इस तरह से बात कर रहा है। तो मैंने उससे बदतमीज़ी नहीं की, मैंने उसको बोला यार तुम ये बात किस तरह से कर, मुझे समझ में नहीं आ रही, वजह क्या है, हुआ क्या है। तो उसने आगे से चिल्लाना शुरू कर दिया। अब मैं वहाँ ट्रेनिंग पे था, मैंने कहा यार पता नहीं जॉब मिले ना मिले, बिला वजह इससे मुँह लग रहा हूँ मैं, हंगामा हो जाएगा पूरे दफ्तर में। तो मुझे वो डायरेक्टर साहब थे कोई वहाँ पे, उनका नाम सुहेल था, सुहेल साहब थे, उन्होंने सुहेल साहब ने बुलाया, मुझे कहना इधर आओ।
तो मुझे वो ले गए अंदर के, क्या हुआ? मैंने कहा सर बदतमीज़ी कर रहा है वो, पता नहीं क्या हो गया यहाँ ऑफिस के लोगों को, अजीब पागल हो गए हैं, मैं तो पानी मैंने भर दिया रख दिया ये वो। कह रहे हैं मेरी एक बात सुनो, तुम्हें वहाँ केन ऊपर डालने को किसी ने कहा था? अबे ये मैंने सुना तो मैं और परेशान। मैंने कहा सर आप डायरेक्टर हैं कि पानी मुझे प्यास लग रही थी मैंने केन डाल दिया। कह रहे हैं वो तुम्हारी ड्यूटी नहीं है ना। आप देखें कि जिस तरह फोर्स में समझाया जाता है ना, तुम्हारी ड्यूटी नहीं है यहाँ पे, उस तरह से उन्होंने मुझे मतलब डांट दिया कि तुम्हारी ये ड्यूटी नहीं है ना, तुमने क्यों? मैंने कहा सर मैं तो नेकी कर दी, फंस गया मैं तो। कह रहे हैं तुम्हारा ही ड्यूटी है कुर्सी पे कंप्यूटर पे, ये ड्यूटी है उसकी, उसका काम जब कोई और करेगा तो उसको बुरा लगेगा, उसको लगेगा यार मेरी तो यहाँ जगह ही ख़त्म हो जाएगी, नौकरी ख़त्म, या लोग बोलेंगे यार ये एम्प्लॉय डाल रहा है या ट्रेनी डाल रहा है, वो कहाँ है बावर्ची? तो वो अपनी जगह इनसिक्योर है, वो गुस्सा सही कर रहा है। तुम्हारे कंप्यूटर पे बावर्ची आके बैठेगा और जब तुम वॉशरूम से आओगे और बोलेगा तुम थे नहीं तो इसलिए मैं कंप्यूटर पे कीबोर्ड पे लगा हुआ था, तो तुम क्या करोगे? तुम भी यही करोगे, भाई तुम्हारा काम नहीं है यहाँ पे, तुम क्यों बैठे हो? तो इसीलिए अपने काम से काम रखो, और आज के बाद अगर यहाँ रहना है तो भाई तरीके से रहो, बाकी तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है, कोई बुरा नहीं होता इस दुनिया में, ना मैं बुरा हूँ ना वो बुरा है और ना आप बुरे हो, लेकिन थोड़ा सा तरीके से रहो और ऑफिस को समझो कि ऑफिस की लैंग्वेज क्या होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें समझ में आ जाएगी, ये बहुत छोटी गलती है, हमने इससे बहुत बड़ी बड़ी की हुई है। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।